स्टेप अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैपिंग पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 अगर आपने नहीं किया तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सीबीएसई क्लास 10 द्वारा मैपिंग वर्क के बारे में हर साल पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में, राइट। तो मिनरल्स जो होता है, इनका क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मिनरल्स, राइट, इनकी 3 कैटेगरी होती है। पहला जो हमारा होता है मेटेलिक, दूसरा जो होता है नॉन मेटेलिक, और तीसरा एनर्जी मिनरल्स होता है, राइट। मेटेलिक में जो है इसके भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहला फेरस हो गया, दूसरा नॉन फेरस देख लेंगे, राइट, और यहाँ पे तीसरा जो है वो प्रीसियस आ जाएगा। प्रीसियस का मतलब कीमती से आप समझ सकते हैं, यानी कि फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस आपका आ जाता है। ये भी मिनरल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो फेरस में हम देख लेते हैं, यानी कि आयरन से रिलेटेड प्रॉपर्टी मिलता है, राइट। और इसमें नॉन फेरस में, राइट, यानी कि आयरन से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। जैसे हम लीड की बात करते हैं, LEAD, राइट, बॉक्साइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ मेटेलिक में देखते हैं तो फेरिक की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। फेरिक, मैग्नीज की हम बात कर लेते हैं, निकेल की हम बात कर लेते हैं, कोबाल्ट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग फेरिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यानी कि फेरस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये मिनरल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ देख लिया हमने नॉन फेरस। फिर प्रीसियस में हम देखेंगे तो प्रीसियस में हमारा गोल्ड आ जाता है, जो काफ़ी कीमती होता है। गोल्ड आ गया आपका, सिल्वर आ गया। नॉन मेटेलिक में हम देखते हैं जैसे माइका हमारा आ जाता है, राइट, सॉल्ट आ जाता है, राइट, ठीक है। और एनर्जी मिनरल्स में क्या देखते हैं? एनर्जी मिनरल्स में जो है हम देखते हैं कोल, राइट, पेट्रोलियम को देख लेते हैं और नेचुरल गैस को देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है इन्हीं चीज़ों से हमें ऑब्टेंड होती है। तो ये क्लासिफिकेशन उनका था। तो इन्हीं के बारे में हमें स्टडी करना है कि ये इनका लोकेशन कहाँ कहाँ है इंडिया में स्पेशली, राइट। तो हम पहला यहाँ देख लेते हैं कि आयरन और माइंस ऑफ इंडिया, तो ये मयूरभंज पड़ता है, जो आपको उड़ीसा में मिलेगा। फिर दुर्ग आप देख सकते हैं, वो छत्तीसगढ़ में है, राइट। और बैलाडीला, दुर्ग और बैलाडीला ये दोनों आपको छत्तीसगढ़ में पड़ जाते हैं। कुद्रेमुख आप देख लो, कर्नाटका में है। और तुर्मकुरु जो है ये आपको कर्नाटक में। मार्मा गांव ये गोवा में पड़ जाता है। रत्नागिरी आप देख लो, ये महाराष्ट्र में है। और गोवा ये आपको झारखंड में पड़ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैग्नीज ओर्स इन इंडिया, राइट। मैंने मैग्नीज के बारे में बताया कि यह फेरस है आपका, राइट, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इनका लोकेशन इंडिया में कहाँ कहाँ है? बालाघाट आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। नागपुर है, वो महाराष्ट्र में, ठीक है। और भंडारा, आप नागपुर और भंडारा दोनों आपको याद रखना है, महाराष्ट्र। शिवमोगा जो है ये कर्नाटका में पड़ता है। और सुंदरगढ़ यह आपको उड़ीसा में पड़ जाता है। और केंदुझर, राइट, केंदुझर जो है उड़ीसा, यानी कि सुंदरगढ़ और केंदुझर ये दोनों आपको उड़ीसा में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है बॉक्साइट ओर्स ऑफ इंडिया, राइट। बॉक्साइट ओर्स के बारे में देख लेते हैं। तो बॉक्साइट ओर्स में पहला जो हम देखेंगे कोरापुट, जो उड़ीसा में आपको पड़ता है। कटनी जो मध्य प्रदेश में। अमरकंटक आप याद रखना, मध्य प्रदेश, यानी कटनी अमरकंटक दोनों मध्य प्रदेश में। और मैकाल हिल्स ये छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर आपको याद करना है, छत्तीसगढ़, राइट। मैकाल हिल्स और बिलासपुर दोनों छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। फिर माइका हम देख लेते हैं। माइका जो होता है, राइट, एक इंसुलेटर के रूप में काम में आता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखना है कि रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये।
अजमेर जो है वो राजस्थान में पड़ता है। बीवर ये भी राजस्थान में है। नेल्लोर ये आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा। और गया ये आपको बिहार में पड़ता है। हजारीबाग ये आपको झारखंड में पड़ता है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया, राइट, यानी कि भारत में कोयले के कहाँ कहाँ फील्ड्स हैं, कहाँ कहाँ कोयले पाए जाते हैं, उनके बारे में। तो पहला देख लेते हैं बोकारो जो आपको झारखंड में पड़ता है। झरिया आप देख लो, फिर झारखंड में पड़ता है। रानीगंज जो है आपका वेस्ट बंगाल में। कोरबा जो है आपको ये छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है। और तलचर जो उड़ीसा में पड़ता है। सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे सिंगरेनी या तेलंगाना में आपको पड़ जाता है, राइट। और नेवेली ये आपको तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के तेल के क्षेत्र जो हैं वो कहाँ कहाँ पड़ते हैं। पहला जो है डिगबोई जो है आपका असम में पड़ता है, असम आज के टाइम में लिखा जाता है। और नेक्स्ट है आपका नरकटिया, ये डिब्रूगढ़ में पड़ता है। डिब्रूगढ़ जो है ये असम का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये टी प्लांटेशन के लिए काफ़ी फेमस है, राइट, तो आप याद रख सकते हैं टी प्लांटेशन के लिए फेमस है पूरे इंडिया में। उसके बाद शिव सागर आपका है, ये भी असम में। मोरान है, ये डिब्रूगढ़ में डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में यहाँ लिखा हुआ है। ये कल्लोल आपको याद रखना है जो गुजरात में पड़ता है। अंकलेश्वर गुजरात में पड़ता है। ये बेसिन जो आपको मुंबई और मुंबई है, यही जो है आपका ये भी मुंबई है, दोनों आप याद कर सकते हैं कि ऑयल फील्ड्स है इंडिया के। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, राइट। तो पहला जो है हमारा नरोरा, ये उत्तर प्रदेश में है और पर ईयर जो है इसका जेनरेशन 440 मेगावाट है पर ईयर का। रावत भाटा देख लेते हैं जो राजस्थान में पड़ता है। पर ईयर इसका इलेक्ट्रिक जो जनरेशन है वो 1180 मेगावाट, राइट। काकरा पारा गुजरात में पड़ता है 440 मेगावाट, यानी 440 मेगावाट है पर ईयर। तारापुर आप देख लो महाराष्ट्र 1400 मेगावाट है पर ईयर। कैगा देख लो कर्नाटका 880 मेगावाट पर ईयर है। और कलपक्कम ये तमिलनाडु में पड़ता है 440 मेगावाट पर ईयर, राइट। तो यहाँ से इन सोर्स के द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, राइट। फिर नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, राइट। ये सेटअप हुआ था आपको 1991 में अंडर मीटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, राइट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मकसद था कि हम टू प्रमोट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत से हम सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, राइट, उसे प्रमोट करेंगे, पूरी दुनिया जो है हमारे सॉफ्टवेयर को खरीदेगी। उसके लिए ये सारे सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाए गए थे, राइट। तो इसमें पहला हम देखते हैं श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर में है। मोहाली में भी है आपका, ये पंजाब में पड़ता है। नोएडा में है उत्तर प्रदेश में। और जयपुर में है राजस्थान। और गुवाहाटी जो आपका असम में पड़ता है। और गांधीनगर आप देख लो ये गुजरात में है। इंदौर मध्य प्रदेश में। भुवनेश्वर में भी है उड़ीसा। हैदराबाद ये आपको आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेंगलुरु जो कर्नाटका में है। नेक्स्ट चेन्नई देख लो तमिलनाडु में पड़ता है। मैसूरू कर्नाटका में। और तिरुवनंतपुरम ये जो केरला में पड़ता है। और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, राइट। तो ये सब इम्पोर्टेंट नेशनल टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं इंडिया के, ठीक है। अब यहाँ हम इंडिया के मैप्स को देख रहे हैं, राइट। तो इनके लोकेशन के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ मैपिंग देख लेते हैं। तो मैपिंग को देखने से पहले थोड़ा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम देख लेंगे, राइट। ये हमारा नॉर्थ है इंडिया का, राइट, नॉर्थ पोर्शन है, ठीक है। और फिर जो है यहाँ हम देखेंगे साउथ ये आपको श्रीलंका पड़ जाता है, श्रीलंका, राइट, ठीक है। यहाँ हमारा ईस्टर्न पार्ट आ जाता है, ये ईस्ट है। और ये हमारा वेस्ट हो जाता है, राइट। तो स्टेट्स का लोकेशन हम देख लेते हैं। तो स्टेट्स के लोकेशन में पहला जो हमारा पार्ट पड़ता है यहाँ पे, ये जो फ्रंट पे नॉर्थ पार्ट में, तो ये हमारा JNK है, जम्मू एंड कश्मीर, राइट। जम्मू एंड कश्मीर के बाद जो है ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है हमारा हिमाचल प्रदेश,
राइट। तो मैं शॉर्ट में इसे HP लिख देता हूँ। तो ये पूरा पार्ट जो है आपका हिमाचल प्रदेश है ऐसे, राइट। हिमाचल प्रदेश से जस्ट लगा हुआ जो है वो पंजाब पड़ता है, राइट। यहाँ हम PNB लिख देते हैं, आप समझ सकते हैं पंजाब है, राइट। और पंजाब के बाद जो है, राइट, उससे जस्ट लगा हुआ ये पार्ट जो है, ठीक है, वो आपका पड़ जाता है हरियाणा, राइट। तो यहाँ आप हरियाणा याद रखना है, ठीक है। और हरियाणा के बाद जो छोटा सा आप कवर देख रहे हैं यहाँ छोटा, ये है आपकी दिल्ली, राइट। दिल्ली आपको याद रखना है। और यहाँ हम हिमाचल प्रदेश के बाद जब इधर आएंगे, राइट, तो ये हमारा पड़ जाता है उत्तराखंड, ठीक है। तो ये उत्तराखंड पड़ जाता है, राइट। अब मूव करते हैं हम, राइट। तो दिल्ली जो है यहाँ हमने देख लिया, छोटा सा जो है दिल्ली हमारा जोन पड़ जाता है, यानी कि हरियाणा से लगा हुआ है दिल्ली है। और यहाँ हम आ जाते हैं, मूव कर जाते हैं, तो ये UP पड़ जाता है, उत्तर प्रदेश का एरिया आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा सा है, राइट। ये आप कवर कर सकते हैं, यहाँ तक जो है आपका UP पड़ जाता है। और जस्ट UP के बाद जो है आप आ जाओ इधर ईस्ट पार्ट में, तो आप बिहार को देख लोगे, राइट। तो ये बिहार हमारा पड़ जाता है, राइट। और बिहार से जस्ट लगा हुआ जो पार्ट है उसे हम झारखंड का नाम देते हैं, ये झारखंड आपका है, राइट। और बिहार झारखंड से लगा हुआ पार्ट जो है हमारा वेस्ट बंगाल, यानी कि WB, राइट, ठीक है। और WB के बाद इधर आ जाओ आप, वेस्ट बंगाल झारखंड से नीचे आप आ जाओ, तो यहाँ पे आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, राइट। और उड़ीसा के बाद जो आप देखने वाले हैं उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ये वाला जो पार्ट आप पूरा देख रहे हैं ये आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है, AP, राइट। और यहाँ से जो है आंध्र प्रदेश के बाद ये वाला पार्ट हम कवर कर सकते हैं, इसे तेलंगाना बोल सकते हैं, जो 2014 में एक नया स्टेट बना था, ये तेलंगाना है, राइट। तो आप याद रखना ये तेलंगाना और ये आपका आंध्र प्रदेश है, राइट। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश देखा हमने, ये उड़ीसा देखा। उड़ीसा के बाद जब हम देखने वाले ये वाला पार्ट, इसको हम छत्तीसगढ़ बोलते हैं, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक। अब इधर और थोड़ा सा मूव कर जाते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद जब हम मूव करेंगे तो आपको ये तमिलनाडु का पार्ट है, ये वाला, राइट। ये तमिलनाडु, TN हमने लिख दिया, तमिलनाडु आपको याद रखना है। और तमिलनाडु के बाद जब हम मूव करेंगे तो ये आपको केरला मिलेगा, केरला, ठीक है। तो ये केरला का पार्ट है आपका, राइट। और केरला के बाद जब हम मूव करेंगे, राइट, तो ये वाला पार्ट जो काफी बड़ा है इसे हम बोलते हैं कर्नाटक, राइट। काफी बड़ा पार्ट है ये कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक के बाद जो थोड़ा सा ये पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ये वाला पार्ट, राइट। तो ये हमारा जो होता है गोवा है, ठीक है। और ये पूरा गोवा के बाद आप देखोगे ये वाला महाराष्ट्र जोन हो जाता है, महाराष्ट्र, राइट। और महाराष्ट्र के बाद से ये हमने देखा है कि ये वाला जो बीच में जो बिल्कुल मिड में है इसे हम मध्य प्रदेश का नाम देते हैं, राइट। और मध्य प्रदेश के बाद ये आप गुजरात, आपको पता है, जो इंडिया के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में है। और गुजरात के बाद हम ये वाला पार्ट को राजस्थान, ठीक है, राजस्थान कहते हैं। और अब ईस्टर्न पार्ट में हम मूव कर जाते हैं। अब ईस्ट में हम देखेंगे कि ये वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है जो काफ़ी यहाँ तक मूव किए हुआ है, ये पूरा वेस्ट बंगाल कवर करता है, ऐसे आप देख लो, राइट। और ये छोटा सा जो पार्ट है, राइट, इसको हम बोलते हैं सिक्किम, जो अभी काफ़ी विवादों में था। तो ये सिक्किम हमारा है, राइट। उसके बाद से हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मूव करते हैं तो ये आपका जो पार्ट पड़ जाता है ये वाला पूरा पार्ट, राइट। यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा पार्ट हमारा पड़ जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है यहाँ से लेकर कि ये पार्ट हम मूव करते हैं तो ये हमारा नागालैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये नागालैंड, राइट। और नागालैंड के बाद जो है आपको मणिपुर पड़ जाता है, राइट। ये वाला पार्ट जो है आपका मणिपुर पड़ जाता है, यानी कि मणिपुर। और मणिपुर के बाद जो है ये मिजोरम, राइट, ठीक है। तो आपको मिजोरम याद रखना है।
और मिजोरम के बाद आपको याद रखना है ये पार्ट है हमारा त्रिपुरा का, त्रिपुरा, राइट। और त्रिपुरा के बाद जो ये हमारा पड़ जाता है मेघालय, अब इसे मेघालय, राइट। वर्षा के लिए ये काफ़ी फेमस है मानसिनराम, जो मेघालय में पड़ता है, राइट। और उसके बाद से मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट होता है, राइट, जिसे इंदिरा कोल का नाम, यानी कि सबसे उत्तरी पॉइंट, राइट, जिसे हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, इंदिरा कोल हमने लिखा। और दूसरा जो है इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट, यानी कि दक्षिणतम बिंदु, उसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट, राइट। बॉर्डर शेयरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉर्डर शेयरिंग में जो है, बॉर्डर शेयरिंग, राइट, तो बॉर्डर शेयरिंग में जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर इंडिया जो शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। बांग्लादेश वो आपको करीब शेयर करता है 4096.7 किलोमीटर, राइट, 4096.7 किलोमीटर। चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयरिंग है, चाइना के साथ आपका 3488 किलोमीटर, राइट। फिर नेक्स्ट जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयरिंग है, राइट, तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयरिंग है 3323 किलोमीटर, राइट। और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम हमारा बॉर्डर शेयरिंग है, इसे हमें याद रखना है, अफगानिस्तान, राइट, 106 किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें याद रखना है बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान, राइट। उसके बाद हमें याद रखना है कि नॉर्थ से लेकर के, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ के बीच का जो लेंथ होता है इंडिया का, वो टोटल कितना है, तो वो टोटल आपको पड़ता है 3214 किलोमीटर, राइट। यानी कि हम नॉर्थ के एक पॉइंट से, इंदिरा पॉइंट से लेकर, अगर इंदिरा कोल से लेकर के अगर इंदिरा पॉइंट तक जाते हैं तो ये आपको पड़ जाता है 3214 किलोमीटर, राइट। और फिर इंडिया के वेस्ट पार्ट से ईस्ट पार्ट की ओर जाते हैं तो जो टोटल लेंथ हमारा पड़ता है वो 2913 किलोमीटर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट, राइट, वो 2933 किलोमीटर पड़ता है। ये टोटल लेंथ है, राइट। और टोटल लैंड बाउंड्री की हम बात कर ले, यानी कि लैंड बाउंड्री, आप ये वाला पार्ट देख लो, लैंड बाउंड्री की बात कर लें टोटल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि टोटल इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, टोटल लैंड बाउंड्री वो आपकी पड़ती है 15,200 किलोमीटर, राइट। 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है। अच्छा, इस साइड में हम कोस्टल की अगर बात कर ले, ये वाला कोस्टल पार्ट हम देख रहे हैं, तो कोस्टल बाउंड्री यानी कि जो तटीय जो रेखाएं हैं, तटीय जो बाउंड्री है, यानी कि समुद्र से घिरी हुई जो बाउंड्री हमारी है, राइट, तो वो टोटल कितनी पड़ती है, यानी कि कोस्टल बाउंड्री जो है हमारी, कोस्टल बाउंड्री पड़ती है टोटल 7,516 पॉइंट, यानी कि 7,516.6 किलोमीटर, राइट। तो ये हमारी कोस्टल बाउंड्री पड़ जाती है, लैंड बाउंड्री हमारी हो जाती है, राइट। और हम इसमें थोड़ा देख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो आपके लॉन्गिट्यूड है, तो इनमें डिफरेंस जो होता है वो आपको 30 डिग्री का होता है, राइट। 30 डिग्री मीन्स अगर आप 1 डिग्री में हम 4 मिनट अगर ले लेते हैं, 1 डिग्री का मतलब ट्रेवल करने में 4 मिनट है ना, 4 मिनट का गैप होता है। तो अगर 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 120
राइट। 120 मिनट हमारा आ गया, यानी कि लगभग हम बात करें तो 2 आवर्स का टाइम वेरिएशन होता है, राइट। यानी कि 2 आवर्स का टाइम वेरिएशन गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का, राइट। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।